अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं बना रही थी मैगी और ये ब्रंच है, ब्रेकफास्ट नहीं है। हम लोग को जाना था, थोड़ा शॉपिंग करनी थी, बाहर निकलना था। रिलेटिव के यहाँ मेरे शादी है, तो हम लोग को जाना था सूरत। तो अचानक से मतलब एक दो कुछ फंक्शन बढ़ गए थे, तो मुझे शॉपिंग करने के लिए निकलना था। तो खाना बनाऊंगी नहीं, दिन वेस्ट करूंगी, इससे अच्छा मुझे फटाफट काम पटाना था। और नेक्स्ट डे हम लोग को दूसरे दिन सूरत के लिए निकलना था। तो बिलाल और मैंने सिफा के लिए मैगी बनाई, थोड़ी मैंने भी टेस्ट की और साथ में चाय बनाई, क्योंकि आते आते फिर रात हो जाएगी। और अगर लंच करना हुआ, मतलब भूख लगी, तो हम लोग बाहर ही कर लेंगे। इस तरह से हम लोग ने प्लान करके फिर हम लोग बाहर निकलना था हम लोग को। तो फिर बिलाल आटा नूडल्स खाता है, तो उसके लिए मैंने वो मैगी रखी और सिफा के लिए सादी वाली मैगी रखी, और ये बनाने के लिए रखी, साथ में चाय रख दी। ओके, सिफू को मैं बोल रही हूँ कि तू कुछ बोल, तू भी मेरे साथ वीडियो में बात कर, लेकिन वो बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा मम्मा मैं क्या बोलूँ। तो ठीक है, वो भी साथ साथ में कुछ ना कुछ तो मस्ती करेगी। तो बिलाल को क्या होता है ना कि ये मैगी खाता है तो थोड़ा मसाला इसको बचाना होता है, वो ऊपर से फिर डाल के खाता है, उसको ये पसंद है। तो मसाला अगर साथ में डाल दिया तो मेरी सामत आ गई कि मम्मा ने बचाया क्यों नहीं, तो थोड़ा मसाला तो मुझे बचाना ही होता है। और सिफा ड्राई मैगी खाती है और बिलाल थोड़ी सूप वाली, थोड़ी उसको पतली ग्रेवी जैसी रहती है ना, उसको वो पसंद है, तो उसके लिए सूप वाली मैगी बोलता है, तो उसके लिए वैसी बनाती हूँ। तो सिफू के लिए मैंने मैगी सर्व की और फिर बिलाल के लिए की और साथ में चाय पड़ ली। कमेंट में बताओ कौन सी मैगी बेस्ट होती है, मेरी वाली। हाँ, सिफू को तो मेरी वाली बिलाल और सिफू दोनों की मस्ती कभी खत्म ही नहीं होती। और मैं सबसे ज्यादा अच्छी हूँ, मैं सबसे ज्यादा फेवरेट सबकी, उसका वही रहता है। फिर नेक्स्ट डे जाना था सूरत, तो उसके लिए सब फ्रीज ने भी साफ करना था, बहुत सारा काम था और बाहर का भी थोड़ा बहुत काम था। तो मैं और सिफू निकले थे और बिलाल फिर दुकान पे चला गया था इसके पापा के साथ, और मैं और सिफू थोड़ा काम पटाना था, तो दमन गए थे। तो उधर से काम पटा के फिर हम लोग को सीधा जाना था वेस्ट साइड में, सब जगह सर्च करना था, गारमेंट सब देखना था। तो फिर हम लोग मेरे हस्बैंड की दुकान पे गए, तो उधर से फिर वो बोले कि चलो खाना खा लेते, थोड़ा लंच कर लेते हैं। तो मैं और इसके पापा, सिफा के पापा और मैं और बिलाल तीनों हम लोग गए लंच के लिए। सिफू बोलती है मुझे कुछ नहीं खाना, और तजू ने कुछ शॉप पे मंगा लिया था पार्सल, तो उसने वो खा लिया था। तो फिर हम लोग ने पनीर की सब्जी मंगाई और तंदूरी रोटी, नान जो होता है वो मंगाया, और छाछ मंगा ली। फिर खाना खाने के बाद हम लोग को कंटिन्यू करना था, शॉपिंग के लिए जाना था। तो फिर हम लोग ने खाना खा लिया, फिर हम लोग निकल गए वेस्ट साइड गए। वेस्ट साइड फिर कपड़े ट्रायल किए और साथ में तजू को भी फिर मैंने ले लिया। मैं, सिफू और तजू हम तीनों गए, कपड़े ट्रायल किए, जो पसंद आए वो ले लेना था, क्योंकि नेक्स्ट डे तो हम लोग को इवनिंग में निकल जाना था सूरत के लिए। फिर मैं वर्कशॉप पे गई, वहाँ पे सब चेक किया, कारीगर ने सब बंद किया है बराबर, लाइट है ये वो सब चेक किया, और फिर बंद करके फिर हम लोग को निकलना था घर पे। और रात को पैकिंग करनी थी, क्योंकि पैकिंग कर लेंगे फिर नेक्स्ट डे फिर सुबह में बहुत सारे काम होंगे और फिर निकलना होता है ना इवनिंग में। तो फिर सुबह जल्दी उठ गए थे, तो थोड़ा बाहर मार्केट में गई थी, तो मेथी की भाजी अच्छी मिल गई थी, मुझे ठंडी में बहुत अच्छी आती है, तो मेथी की भाजी मैंने ले ली। और साथ में नाश्ते के लिए खम्मन और खमनी ने, ढोकला ने, ये सब ले लिया। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग के यहाँ मलाई रोटी तो होती ही है, लेकिन साथ में चाय के साथ हम लोग ने ये ढोकला और खम्मन ने ये सब चाय के साथ एंजॉय किया। और सिर्फ बिलाल का फेवरेट है नायलॉन खम्मर, मैं सादा वाला खम्मर पसंद करती हूँ, और सिपू को ढोकला और खमनी पसंद है। बराबर ना सिपू? और ये साथ में चटनी बहुत अच्छी आती है, मीठी मीठी होती है, तीखी मीठी ऐसी खट्टी इस टाइप की होती है। और फिर मैं वेजिटेबल बॉक्स में सब जो सब्जी बची हुई थी, अगर 2-3 दिन नहीं रहूँगी तो ख़राब हो जाएगी, तो फिर मैंने क्या किया, नींबू सारे निकाल लिए और नींबू का रस निकाल के मैं फ्रीज़ कर दूँगी ना,
तो इसके क्यूब बना के रख दूंगी, तो आऊँगी तो मुझे नींबू काम आएंगे, नहीं तो ऐसे पड़े रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। और टमाटर भी अच्छे ही थे, तो फिर मैंने टिश्यू पेपर चेंज कर दिया डब्बे में, और ड्राई वाला टिश्यू पेपर रख के फिर टमाटर को मैंने बाहर ही रहने दिया था। रूम टेम्परेचर पे आ गया ना, उसके बाद मैंने टमाटर इसमें रख के फ्रीज में रख दिए, क्योंकि फिर नहीं तो ख़राब हो जाते, एकदम नरम नरम हो जाते। अगर आऊँगी तो मुझे सब्जी लेने तुरंत भागना नहीं पड़ेगा। और हरा धनिया के लिए भी मैंने टिश्यू पेपर चेंज कर दिया, तो वो भी आऊँगी तो फ्रेश ही रहेगा। और कुछ इतनी ब्रेड बच जाती है ना थोड़ी थोड़ी, तो मैं क्या करती हूँ कि जो खाई नहीं जाती ना, साइड की स्लाइस ने सब निकाल देते हैं, तो उसको मैं रख देती हूँ। वैसे तो मैंने वेजिटेबल बॉक्स में रख के गई थी, फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर फ्रीज़ करने के बाद ना मैं इसको पीस लेती हूँ जैसे चॉपर में। तो मुझे कबाब में डालना हो या ब्रेड क्रम्स की तरह यूज़ करना तो मैं कर सकती हूँ। और बेबी टोमेटो था तो उसका भी मैंने टिश्यू पेपर चेंज कर लिया, और फिर वो भी मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया। इससे चीज़ें हिफाजत से रहती है। जैसे हम लोग जाते हैं कई बार और फ्रीज क्लीन करना हो तो आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है मुश्किल से। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग आएंगे तो थके हारे आएंगे, कम से कम दाल चावल तो बना के खा सकते हैं ना। और घर का खाना ही होता है। और मिर्ची थी तो उसको भी मैंने स्ट्रेनर में रख दिया साइड में, तो वो ड्राई हो जाएगी तो वो भी मैं फिर टिश्यू पेपर ऊपर नीचे रख के मैं रख दूँगी। और ये जो कैबेज थी पल वाली, तो वो भी ख़राब हो जाती, तो उसको मैंने फ्रीज कर दिया फिर चॉप करके। यूज कब करोगे ये कैबेज, और किस चीज में? वो तेरी फेवरेट खट्टी मीठी कड़ी और बासमती राइस। ये राइस में मम्मी ने कैबेज डाला था पर्पल वाला एक दिन, और वो पर्पल कलर उसका निकल आया था, तो उस तब से मैं वो उसको पर्पल राइस बोलती हूँ। तो ये कैबेज मोस्टली वो चीज़ बनाने में यूज होता है। और ये भिंडी थी तो भिंडी को भी मैंने बाहर रख दिया था, और इसको फिर पोंछ के ना इसे एक पॉलीथीन ले ली, और इसमें मैंने नीचे टिश्यू पेपर रख दिया और ऊपर भिंडी रख के फिर वापस से टिश्यू पेपर रख दिया, तो मॉइस्चर ऑब्जर्व भी कर लेगा और ख़राब नहीं होगी भिंडी भी। मुझे वैसे जाना था 3 दिन के लिए सूरत, लेकिन क्या 3 दिन में फ्रीज खुलेगा ही नहीं, बिल्कुल बंद रहेगा। तो बोले टेम्परेचर अपने कम कर देंगे, लेकिन फिर भी ठंडक अंदर बराबर एज इट इज़ रहेगी, तो ख़राब चीज़ें हो जाती है ना। तो इस हिसाब से मुझे क्लीन करके, मेरी आदत ही है, मैं ऐसे ही कभी जाती ही नहीं। 2 दिन भी जाना तो फ्रीज और कपबोर्ड जो घर पे रहेगा उसका मैं ऑर्गेनाइज करके जाऊंगी। मुझे ये 1 घंटा 2 घंटा निकलना ही है। मुझे बचपन से, बच्चे छोटे थे ना तब से मुझे आदत है कि हर चीज़ में इनकी ऑर्गेनाइज करके रखूँ, कि हाथ लगाए तो एक हाथ के पास हर चीज़ मिलनी चाहिए, चाहे किचन हो कि कपड़े के लिए कैबिनेट हो। इसी तरह से बच्चों की भी अपने इस तरह से रखते हैं ना, तो उनको भी यही आदत पड़ती है कि एक हाथ पे हर चीज़ मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेंगी तो हाँ, कहाँ पर कहाँ गई, किसने हाथ लगाया, किसने उठाया, तुरंत उनको पता चल जाएगा। अपने जो करते हैं ना बच्चे वही फिर फॉलो करते हैं, फिर उन लोग की भी वही आदत पड़ती है। फिर मैंने ऑयल गरम कर लिया, 3 चम्मच जितना ऑयल लिया था, उसमें ढेर सारा लहसुन चॉप करके ब्राउन कर लिया। इसमें डार्क ब्राउन किया जाता है, ये मेथी की भाजी बनाते हैं उसमें। और फिर इसमें मैंने मेथी की भाजी और पानी, मतलब पानी मैंने हाफ ग्लास जितना डाला था, और पानी मेथी की भाजी भी रिलीज करेगी, और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया। वो रोटी के साथ हम लोग ने खा लिया, क्योंकि ये क्या होता है ना कि मेथी की भाजी लाइट मतलब रहता है, उसमें कुछ मसाले वसाले नहीं पड़ते। और 3 दिन कंटिन्यू बस चिकन ने, फिश ने, ये सब फ्राई आइटम खानी है, तो मैं बोली सिंपल खा लेते हैं ना खाना, तो फिर शाम को निकलना है सूरत, और रात से फिर वही खाना खाना है। हर चीज़ में फ्राई आइटम, ड्राई आइटम, बिरयानी, नान, ये वो सब 3 दिन कंटिन्यू खाना है दोनों टाइम। इसलिए मैंने सोचा कि लाइट बना लेती हूँ। फिर हम लोग शाम में निकल गए सूरत के लिए, और रात का फंक्शन हम लोग को अटेंड करना था। तो उधर भी रास्ते में बहुत सारी दिख रहा था कि सब बारात जा रही थी, शादियाँ थी ने, इस तरह से। फिर हम लोग सूरत पहुँचे, फटाफट पहुँचने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और चाय वाय पी और रेडी होके फिर हम लोग फंक्शन अटेंड करने के लिए निकल गए। वैसे 2 घंटे का रास्ता है मेरे यहाँ से, कम से कम 2.5-3 घंटा ट्रैफिक सूरत में मिलती है तो लगती है, बाकी सूरत पहुंचने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। इस तरह से सब आइटम थी, मैंने कोई अलग से पर्पस से नहीं लिया कि इस दिन ये खाने में था, उस दिन ये खाने में था, लेकिन 3 आइटम हमारे यहाँ ड्राई रहती है और एक स्वीट रहती है। और फिर बिरयानी हो या फिर। ये कैमरा एंगल किसने सेट किया था? ये कैमरा एंगल वैसे मैंने सेट किया था। मैंने किया था? नहीं, मैंने सेट किया था, लेकिन तूने थोड़ा
ऊपर नीचे किया था। बाकी इस तरह से मैंने सेट किया था किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने कैमरा रखा है। और आराम से हमारे क्यूटी है, हाँ, जिसका फेस हम लोग हाइड कर देंगे। लेकिन ये मेरे पास खड़ी हो गई थी और मुझे कह रही थी मैं खाना खा रही हूँ, लेकिन उसको ऐसा कि फुईमा खाना खा के वापी के लिए नहीं निकल जाए, वापस घर पे आएंगी कि नहीं आएगी, उसको ऐसा। तो वो मेरे पास ही खड़ी थी कि बस चलो ना, कभी आ रहे हो कभी आ रहे हो। क्योंकि हम लोग सुबह में उठते थे, नाश्ता पानी करके फ्रेश होके नहा धो के हम लोग रेडी होके चले जाते थे शादी जहाँ थी वहाँ पे, और वापस से शाम को आते थे, वापस से इस तरह से करते थे। रात को खाना खाने के लिए चले जाते थे, फिर रात को आते थे तो वो सो चुकी होती थी क्योंकि उसकी सुबह में स्कूल रहती थी। और सुबह में उठे जैसे हम लोग को देख ले तो उसको तसल्ली हो जाए कि हाँ फुईमा है, गई नहीं कहीं। उसको ऐसा कि फुईमा चल ही नहीं जाए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग ने मेहंदी लगाई तो उसका थोड़ा सा शॉर्ट लिया था। और फिर दोपहर के खाने का मैंने कुछ वीडियो क्लिप ली थी। तो उसी तरह कभी हम लोग ने वीडियो किया था, कभी वीडियो मोबाइल एंगल इस तरह से सेट कर दिया था। फिर अच्छा नहीं लगता ना किसी के यहाँ गए हो शादी में तो, लेकिन हम लोग को वीडियो क्लिप लेनी थी क्योंकि मेमोरीज रहती है ना कि क्या क्या था खाने में, क्या किए थे हम लोग, खुद की मेमोरीज के लिए हम लोग ने वीडियो लिए थे। और एक स्वीट रहती है, 3 तरह के कुछ भी स्नैक्स रहते हैं, वो कंपलसरी है। और ये फिर वलीमे का था, उसमें मैंने हम लोग ने वीडियो नहीं लिया था कुछ ज़्यादा। और फिर रात को हम लोग निकल गए थे वापी के लिए, और चाय पी के ही निकले थे सब पैक वैक करके सामान। लेकिन क्या था ना कि रात के बज गए थे 4, फिर हम लोग रुक के चाय पिए। आजकल सर्दियाँ है तो मौसम थोड़ा ऐसा ही है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही थी। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। फिर हम लोग घर पे आ गए थे, अर्ली मॉर्निंग ही आए थे जैसे। फिर मैंने घी निकालना था तो घी निकाल लिया कि मैं बोली फ्रीज़ में थोड़ी जगह हो जाए। और इसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू किए जो डेली रूटीन होता है वो। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।